बचपन से लेकर आज तक की मेरी सारी तस्वीरें। पता है यामिनी, मैं ना बचपन में बहुत जिद्दी थी। जो चीज मुझे पसंद आती मैं उसी की जिद कर बैठती, और पापा मुझे कभी ना नहीं कहते, किसी भी कीमत पर वो चीज ला कर देते। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, बहुत। पापा भी और मम्मा भी। तू बता, तूने बचपन में अम्मा बाबूजी से किसी बात पर जिद की? मेरा बचपन बहुत अलग तरह से बीता। जब छोटी थी तब से अम्मा बाबूजी ने मंदिर जाने की आदत डलवा दी। उसके बाद घर आकर बाबूजी के साथ संगीत का रियाज होता था। तो पूजा और संगीत ने मुझे जिद करना नहीं, धीरज करना सिखाया। वेरी ट्रू। और मुझे ये बात रामपुर जाने के बाद रियलाइज हुई। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मम्मा और पापा से कभी किसी बात पर जिद नहीं करूंगी। ऋतु, भगवान ने ना तुम्हें एक बहुत अच्छा दिल दिया है। नहीं, सच। अच्छा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? तुम कभी भी मेरे अम्मा बाबूजी से कोई भी जिद करोगी ना, या किसी भी चीज की मांग करोगी, वो तुम्हें वो चीज जरूर देंगे। अच्छा, मतलब हमारे परिवार के लिए तुम भगवान का रूप हो। यामिनी प्लीज। ऋतु, तुमने बाबूजी को एक नया जीवन दिया है। पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं बाबूजी से हमेशा ये बात सुनती थी कि शहर के लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ऋतु, जब तुमने बिना जाने बिना पहचाने बाबूजी को अपना खून दिया, उनकी तो सोच ही बदल गई। सच कहूं यामिनी, तेरी फैमिली से मिलने के बाद मुझे दूसरों की खुशी में जीने का क्या अर्थ होता है ना, वो पता चला है। इट्स अ प्लेजर टू नो यू एंड योर फैमिली। Please come in. Hi, Nikki. Please come. थैंक्स। आज तो तुमने घूमने का प्रोग्राम बनाया था, कैंसिल कर दिया। कहाँ तो तुम इतनी एक्साइटेड थी और अचानक what happened? No, Jay. It's just that I'm missing Akshay. उसे इस वक्त मेरी जरूरत है और मैं उससे इतनी दूर बैठी हूँ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इंडिया लौट चलते हैं। No, it's all right. अक्षय is out of danger now. और वैसे भी मैं अपनी वजह से किसी का नुकसान भी तो नहीं कर सकती ना। It's fine. चलो बात कर लो। हेलो। हेलो मिस्टर कपूर, जय सिंघाल बोल रहा हूँ। हाउ आर यू सर? लीजिए, निकिता से बात कीजिए। जस्ट सेकेंड। हाय अक्षय, कैसे हो? एकदम ठीक हूँ। यू नो अक्षय, मेरा तो जी करता है कि मैं इसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊं, पर क्या करूं, यहाँ काम ही इतना है ना कि। नहीं, मेरे लिए तुम अपने काम का नुकसान मत करो, मैं ठीक हूँ। नहीं अक्षय, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं इसी वक्त तुम्हारे पास आ जाती हूँ। वैसे भी जय तो वापस आने के लिए कह ही रहे थे ना। जैसी तुम्हारी मर्जी। डोंट बी सो रूड अक्षय, मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, उससे अच्छा है कि तुम थोड़ा अपने बारे में सोचो। I love you अक्षय। सिमी, जरा मेरी दवाई दे दो, पेन हो रहा है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं जीजू? दीदी आपसे बहुत प्यार करती है, ट्रस्ट मी। बहुत प्यार करती है, जानता हूं।
मिल गई छुट्टी? जाने मन कभी हमारे पास भी बैठा करो। आज ऋतु चाहती थी कि यामिनी के लिए सब कुछ मैं ही बनाऊं, इसीलिए। बहुत अच्छी लड़की है यामिनी। अपनी ऋतु उसके साथ कितना खुश रहती है। मुझे तो लगता है जैसे ये दोनों दोस्त नहीं बल्कि बहनें हों, बल्कि बहनें हों, बल्कि बहनें हों, बल्कि बहनें हों। कहां खो गई? कहीं नहीं, आप ही की बात पे सोच रही हूँ। एक बात बताऊं अनु, यामिनी बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है। मेरे जैसी? कैसी बात करते हैं आप? हाँ भाई, उस दिन मैं बाहर से आ रहा था तो वो खड़ी बाल सुखा रही थी। उसे देखकर मैं बिल्कुल चौंक गया। बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे जैसे शादी से पहले तुम लगती थी। नहीं नहीं, वो मेरे जैसी कैसे लग सकती है? हाँ भाई हाँ, तुम्हारी तरह कमर पर हाथ रखकर यूं तिरछे खड़े होने का अंदाज और ढंग बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब हम भी जवान थे। संभाल के, धीरे धीरे आराम से। वेलकम बैक। थैंक्स। बेडरूम में। तो मैं हॉस्पिटल के कमरे से मैं तंग आ गया। नहीं ठीक है ठीक है, थोड़ी देर यहीं बैठते बेटा। आओ चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ भैया आप वापस आ गए। अब हम दिवाली सब साथ मनाएंगे। जीजू कुशन लीजिए, आपके बैग को आराम मिलेगा। गुड। मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप लेके आती हूँ। और हाँ भैया, आइंदा से जब भी आपको तेजी से कार चलाना हो ना, तो अपने इस छोटे भाई का चेहरा जहन में डाल दीजिए, क्योंकि आपके एक्सीडेंट के बाद सबसे ज्यादा हालत इसकी खराब हुई थी। भाई है आखिर भाई। अगर आकाश अक्षय से प्यार करता है तो अक्षय भी तो आकाश को उतना ही प्यार करता है ना? भैया यामिनी ने भी आपके लिए बहुत प्रार्थना की थी। थैंक्स यामिनी। अक्षय भैया, आप वापस घर आ गए, कितना अच्छा लग रहा है ना? मेरी वजह से तुम सब लोग कितने परेशान हो गए। आई एम सॉरी। कैसी बातें करें भैया, आप घर आ गए, हमारे लिए यही बहुत है। मैंने देवी माता से तेरे लिए मन्नत मांगी थी, अब मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। बुआ, अब मैं घर आ गया हूँ, आपके हाथ का बना खाना खाऊंगा, एकदम ठीक हो जाऊंगा। आकाश जी, कल तुम्हारी पार्टी है। मैं पार्टी में तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन यहीं से तुम्हें शुभकामनाएं भेज दूंगा। जीजू, हमारी तो शुभकामना है कि आपके सूप पिएं और जल्दी से ठीक हो जाए। ये भी ना बात। क्या बात है पापा, आप हंस क्यों रहे हैं? हंस कहा रहा हूं, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। एक ही बात है। अच्छा ये बताइए, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूं कि तूने ये जोड़ियों में दिए क्यों जलाए? क्यों, आपको अच्छे नहीं लगे? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। लिटिल डिफरेंट, यू नो, डिफरेंट स्टाइल। स्टाइल तो पुत्र तेरा हमेशा ही डिफरेंट रहा है अपने पापा की तरह, लेकिन तेरे स्टाइल ने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया है। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं कि अब इस घर में जोड़ी बनाने का वक्त आ गया है। किसकी?
तेरी पगली और किसकी? अब बस बस, आप दोनों यहाँ खड़े होकर गप्पे ही लड़ाएंगे या लक्ष्मी पूजन के लिए भी चलेंगे? चलो भाई पूजा कर लेते चलिए हैं। चलिए चलिए। कितने सुंदर लगते हैं ना ये टिमटिमाते से दिए, दूर दूर तक रोशनी की कतार। मुझे एक बात बोलूं, तुम हंसोगी तो नहीं? हंसने वाली बात है क्या? बचपन की बात है। ओ, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी, बताइए ना। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा सोचता था कि घर में तो बाबूजी और माँ दिए जलाते हैं, लेकिन वहां ऊपर आसमान में इतने सारे दिए कौन जलाए? तो आपको तारे दिए लगते थे? तब मैं बहुत छोटा था। अब आपको क्या लगता है? अभी मैं वैसे ही सोचता हूँ। कुछ चीजें होती हैं यामिनी जिनको वैसे ही रहने देना चाहिए। या शायद मैं अपने सपनों को टूटते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बर्दाश्त कर सकती? मैं सपने ही नहीं देखती, लेकिन आज ये सब कुछ सपना सा ही लगता है। रामपुर से मुंबई तक का सफर, एल्बम का रिलीज होना और मेरा आपके साथ होना, ये सब एक सपना ही तो है। जीजू, जीजू, सिमी, कहाँ खड़े हैं आप? देखो आज आकाश कितना खुश लग रहा है। समझ गई, दीदी की याद आ रही है। आपने जवाब नहीं दिया। सिमी, शायद जवाब तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये तीज त्योहार ही तो हैं जो इंसान अपनों के साथ मनाता है, वरना जिंदगी में... जीजू, जीजू मैं आपका दुख समझती हूँ। नहीं सिमी, मैं दुखी नहीं हूं। शायद मैं निराश हो चुका हूं। अब मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी है। जीजू आप दिवाली के दिन ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अरे दीदी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। और मैंने तो आपको पहले भी कहा है, साली होती है आधी। बोलिए ना। घर वाली। That's like my जीजू। बस बहुत हो गया अनु, तुम जानती हो ना मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। मैं बस तुम्हें कल तक का वक्त दे सकती हूँ। पर किटी प्लीज, तुम मेरी बात तो सुनो। अरे इतनी जल्दी मैं कैसे? That's your problem अनु, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। अगर कल तुमने पैसे नहीं दिए तो क्या? नहीं तो मुझे मजबूरन पार्टी में आना पड़ेगा, और फिर पार्टी में मैं क्या करूंगी वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्या करोगी? बस ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ वहां मौजूद सब लोगों को पता चल जाएगा कि उभरती गायिका यामिनी तुम्हारी बेटी है।